क्या आपने नोटिस किया है, हर रिश्ते में आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आर्गुमेंट शुरू होने से पहले ही आप चुप हो जाते हैं। आपको कुछ बुरा लगता है, लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप खुद से छोटे होते जाते हैं। सवाल यह है कि आप सच में प्यार बचा रहे हैं या आप अपनी गुड पर्सन वाली आइडेंटिटी बचा रहे हैं। आपको लगता है कि आप मैच्योर हैं, आप ड्रामा नहीं करते, हाई डिमांड्स नहीं रखते, दूसरों की कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन रात को जब आप अकेले होते हैं, एक हल्की सी एंगर अंदर घूमती रहती है। आप सोचते हैं, मैं ही क्यों हमेशा एडजस्ट करता हूं। रिश्ते में आप कम स्पेस लेते हैं, आप अपनी नीड्स पोस्टपोन करते हैं, अपनी बाउंड्रीज सॉफ्ट रखते हैं, अपनी डिसएग्रीमेंट निगल जाते हैं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ टॉक बदलने लगती है। शायद मेरी जरूरतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपके दिमाग में एक कहानी चलती है, मैं अच्छा हूं, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं हर्ट नहीं करता। और उस कहानी को बचाने के लिए आप अपनी सच्ची फीलिंग सप्रेस कर देते हैं। लेकिन फिर एक पैटर्न बनता है, जितना आप चुप रहते हैं उतना रिजेंटमेंट जमा होता है। और या तो एक दिन इमोशनल आउटबर्स्ट होता है या आप धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं। क्यों? पहले एक रिफ्रेम, आप ब्रोकन नहीं हैं, ये पैटर्न वीकनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है हम वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिला हो। अगर बचपन में समझदार बनने पर आपको प्रेज मिला, अगर चुप रहने पर घर में शांति बनी रही, तो आपकी ब्रेन ने सीख लिया साइलेंस इक्वल्स सेफ्टी। आप प्यार नहीं बचा रहे, आप सेफ्टी बचा रहे हैं। और उससे भी गहरा, आप अपनी मॉरल आइडेंटिटी बचा रहे हैं। अब समझते हैं ब्रेन मैकेनिज्म। जब कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनती है या डिसएग्रीमेंट दिखती है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाती है। ये ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। एवोल्यूशनरी न्यूरोसाइंस के अनुसार सोशल रिजेक्शन को ब्रेन फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। यानी अगर सामने वाला नाराज हो जाए तो आपके ब्रेन को वो थ्रेट जैसा लगता है। यहीं से शुरू होता है एक लूप। डिसएग्रीमेंट दिखी, ब्रेन ने खतरा महसूस किया, आप चुप हो गए, इमीडिएट रिलीफ मिला। इसको कह सकते हैं पेन अवॉइडेंस लूप। इमीडिएट रिलीफ डोपामिन जैसा रिवॉर्ड देता है। ब्रेन सीखता है, गुड जॉब, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में सप्रेस्ड इमोशन स्ट्रेस बन जाता है। आप बाहर से काम दिखते हैं, अंदर से ओवरलोडेड रहते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सिर्फ असर्टिव बनो कहना प्रैक्टिकल नहीं है। ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ता है। स्टेप 1, माइक्रो डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस। क्या करें? छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट बोलना शुरू करें। जैसे, मुझे ये प्लान थोड़ा इनकन्वीनियंट लग रहा है, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री नहीं हूं। क्यों काम करता है? ग्रेजुअल एक्सपोजर से एमिगडाला की सेंसिटिविटी कम होती है। जब आप छोटे सोशल रिस्क्स लेते हैं, ब्रेन सीखता है कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सर्वाइवल थ्रेट नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रेपिटेशन से होती है। छोटा डिस्कम्फर्ट, छोटा रिवायरिंग। स्टेप 2, आइडेंटिटी अपग्रेड। अगर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ गुड पर्सन है तो आप ट्रूथ अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी हो गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, तो डिसएग्रीमेंट आपकी गुडनेस के खिलाफ नहीं जाएगी। सेल्फ एफर्मेशन थ्योरी कहती है जब सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्सपैंड होता है, बिहेवियर चेंज सस्टेनेबल होता है। एक सेंटेंस लिखें, आई कैन बी काइंड एंड स्टिल एक्सप्रेस माई नीड्स। ये सेंटेंस सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है। स्टेप 3, द 10 सेकेंड पॉज। जब मन तुरंत ठीक है कहना चाहता है, 10 सेकेंड्स रुकें। ये छोटा पॉज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशनल इंपल्स को रेगुलेट करता है। इंपल्स और एक्शन के बीच ये माइक्रो गैप आपकी साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। उस गैप में आप ऑटोमेटिक पैटर्न तोड़ सकते हैं। स्टेप 4, एंगर एज इंफॉर्मेशन। एंगर कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। इमोशन साइंस के अनुसार एंगर बाउंड्री वायलेशन का सिग्नल है। अगर आपको बुरा लगा तो कोई नीड इग्नोर हुई है। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग, डिकोड करें। खुद से पूछें, मेरी कौन सी नीड अनमेट रही? जब नीड क्लियर होती है, कम्युनिकेशन काम हो जाता है। एग्जाम्पल, आपको बुरा लगा क्योंकि आपकी बात बीच में काटी गई। रियल नीड, प्लीज लेट मी फिनिश। ये अटैक नहीं है, ये क्लैरिटी है। अब पूरा पैटर्न एक सिंपल मेंटल मॉडल में समझिए। आपके हाथ में गुड पर्सन की एक छोटी स्टैचू है। हर बार कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप उस स्टैचू को बचाने के लिए खुद को छोटा कर देते हैं। लेकिन रिश्ते स्टैचू से नहीं चलते, वे ऑथेंटिसिटी से चलते हैं। जब आप अपनी नीड एक्सप्रेस करते हैं, आप लव डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, आप रिलेशनशिप को रियल बना रहे हैं। आयरनी ये है, जितना आप ऑथेंटिक होते हैं उतना रिजेंटमेंट कम होता है, क्योंकि ब्रेन को अब डुअल आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करनी पड़ती।
शायद आज आप तुरंत नहीं बदलेंगे और ये नॉर्मल है। ब्रेन को सालों लगे ये पैटर्न सीखने में, उसे टाइम लगेगा अनलर्न करने में। लेकिन अगली बार जब आप खुद को छोटा करते पकड़ें, अपने आप से पूछें, मैं लव बचा रहा हूँ या अपनी आइडेंटिटी। हो सकता है पहली बार आप धीरे से कहें, आई नीड स्पेस टू, और शायद वहीं से आपका रियल साइज शुरू होता है।